हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2020 टीयर 1 के मार्क्स जो भी डिक्लेयर हुए हैं उसमें मेरा स्कोर 185.37 रहा है। और दोस्तों, ये जो पहली बार नहीं है कि सीजीएल टीयर 1 में मैंने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। इसके पहले जो सीजीएल 2018 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा स्कोर 174 था। सीजीएल 2019 के टीयर 1 में मेरा स्कोर 198 था और उसके बाद सीजीएल 2020 जो कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है उसमें टीयर 1 में मेरा स्कोर 185.37 रहा। दोस्तों, मैंने अपने स्कोर कार्ड का ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया था। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक वीडियो अपनी स्ट्रेटेजी की बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी की, जर्नी, बुक्स, टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए और मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली और मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल का जो टीयर 1 है वो 4 सब्जेक्ट से मिलकर बना है: रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। तो हम 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि हर जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज 50 मार्क्स। तो रीजनिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग के लिए जो मैंने स्टार्टिंग से जो पैटर्न फॉलो किया है वो फॉलो किया है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा टारगेट सेट था कि मुझे डेली के 50 से 100 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने ही हैं और मैंने जो बुक फॉलो की उसके लिए वो थी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो मैंने वो बुक फॉलो की। उससे मैं डेली के मतलब 50 to 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था मैं। और अगर किसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं यूट्यूब पे जाता था और उससे रिलेटेड जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, बहुत से टीचर्स जिन्होंने हर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो मैं वहां वीडियो देखता था और अपने डाउट क्लियर करता था। उसके बाद मैंने टीसीएस के जो पिछले 3 सालों में टीसीएस ने जितने भी पेपर करवाए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, स्टेन हो, टीसीएस के कराए हुए मैंने सारे पेपर एक एक अपने हाथ से सोल्व किए। और उनमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने वो यूट्यूब से मतलब अपने डाउट क्लियर कर लिए, अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत थी नहीं। तो रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है दोस्तों कि आप डेली के 50 to 100 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सोल्व कीजिए। आपको एक महीने में मतलब रिजल्ट दिखेगा कि आपकी रीजनिंग के मार्क्स कॉन्स्टेंट 40-45 इजीली हो जाएंगे। दोस्तों, जो मैंने आपको रीजनिंग के लिए जो स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप उसे एक महीना फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप डेली की 50 to 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो और आप इस चीज को एक महीने तक कंटिन्यू रखते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जीके की। दोस्तों, जीके में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा करंट अफेयर की। मैंने करंट अफेयर के लिए जो यूट्यूब पे चैनल फॉलो किया है वो है क्रैक एग्जाम। जो क्रैक एग्जाम है वो सबसे पहले तो आपको डेली करंट अफेयर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखनी मंथली करंट अफेयर की वीडियो। और जो क्रैक एग्जाम जिस चैनल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये एक महीने की 4 वीडियो अपलोड करता है और एक वीडियो 1 घंटे की या 1.25 घंटे की होती है। तो आप डेली का मतलब अगर आप एक वीडियो करंट अफेयर का देखते हो तो आप इजीली 4 दिन में 1 महीने की करंट अफेयर पूरी कर सकते हो। और अगर आप इसे 1 महीने के लिए कंटिन्यू करते हो तो आप 1 महीने में पिछले 7 महीने करंट अफेयर इजीली आप कवर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्रैक एग्जाम है इन्होंने अपना एक ऐप भी निकाला हुआ है। तो आप अगर आपने कोई वीडियो देखी तो आप उस वीडियो का सेम क्विज आप उस ऐप पे सोल्व कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन होगा वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हो सकता है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने मेनली क्रैक एग्जाम को ही फॉलो किया। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहां मैं टेस्ट के लिए जाता था। जो मैंने यहाँ पढ़ा पूरा 1 महीना कवर किया। मैंने मानो जुलाई की करंट अफेयर थी पूरी, 1 महीने के 4 वीडियो देख लिए, सारे क्विज मैंने सोल्व कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया तो फिर मैं किसी और चैनल पे जाऊंगा और वो जो उस टाइम सर जो करंट अफेयर करवा रहे हैं उसको देख के मैं क्लियर करूंगा कि मैंने जो क्रैक एग्जाम से पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वो कम है या ज्यादा है। तो मैंने यही चीज की है, मेनली मैंने क्रैक एग्जाम को फॉलो किया, सारे वीडियोस देखे। अब मेरा टारगेट फिक्स था दोस्तों कि डेली का एक करंट अफेयर का वीडियो देखना ही है। 1 घंटे का वीडियो होता है वो भी मैं 2x में देखता हूँ तो 30-35 मिनट में पूरा हो जाता है। तो वही किया मैंने। और क्विज में हमेशा लगाया मैं डेली एक दिन में मैं 3-3, 4-4 महीने की क्विज मैंने कंप्लीट कर लेता था मैं। तो करंट अफेयर क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आप 5-7 क्वेश्चन ये अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका जीके में स्कोर बढ़ना तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल साइंस की। दोस्तों, जनरल साइंस के भी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। तो मैंने जो जनरल साइंस के लिए किया कि मैंने जयपुर में नियॉन क्लासेस ज्वाइन की थी और वहां पे मैंने एक बार पूरा जनरल साइंस का जो बेसिक है वो मैंने अच्छे से कवर किया। आपको भी दोस्तों जनरल साइंस के लिए तो एक बार तो कहीं ना कहीं से बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा। तो मैंने बेसिक क्लियर करने के बाद अपना पूरा जो फोकस किया वो किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अगेन मैंने जो पिछले 10-12 सालों में जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से
जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने सारे सोल्व किए, उनको अच्छे से मैंने कवर किया और टॉपिक वाइज स्टडी की मैंने, और इतना सफिशियंट था क्योंकि एक बार इतना हार्ड आता है नहीं जनरल साइंस है, और आप एक बार अच्छे से बेसिक कवर करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लोगे आप, तो आपके इजीली 5-7 क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो इजीली आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 पार्ट थे। तो मैंने जो नियम क्लासेस से कोचिंग की थी तो वहां से जो जितना भी बेसिक था इन तीनों का मैंने अच्छे से कवर किया। उसके बाद मैंने जो पैटर्न फॉलो किया वो ये था कि मैं अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई क्वेश्चन आया लाइक लाल किला किसने बनवाया, तो फिर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो कौन सा मोन्यूमेंट किसने बनवाया वो मैं अपने नोटबुक में नोट करूं। कोई क्वेश्चन आया कि अभी कोई रामसर साइड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर मैंने सारी रामसर साइड सर्च की और वो उनके बारे में कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे है, वो मैंने अपने नोटबुक में नोट किया। कोई यूनेस्को से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसके बारे में इंडिया में जितने भी यूनेस्को की जो धरोहर है उनके बारे में मैंने कवर किया। नदियों का क्वेश्चन आया कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो उसके बाद जितनी भी नदियां थी वो जहां से निकलती है वो मैंने नोटबुक में नोट की। इसे करते 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 कम से कम मेरे पास 50 से 60 ऐसे अच्छे टॉपिक हो गए, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल थी और उनको मैं अच्छे से कभी भी 2-3 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर सकता था। तो जो स्टैटिक जीके में जो ये पैटर्न मैंने फॉलो किया इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसमें आ रहे हैं वो यही संबंधित होते हैं। अगर आप किसी शिफ्ट में पूछ रहे हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं दूसरी, तीसरी या चौथी शिफ्ट में ये आएगा कि यमुना कहाँ से निकलती है। तो आप अगर वहीं उस चीज को कवर कर लोगे तो आपको इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। तो यही था जीके का कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है, कोई विटामिन का क्वेश्चन आया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने उसके बाद जितने भी विटामिन है सबके जो रासायनिक नाम है वो मैंने अच्छे से नोटबुक में नोट किए। तो ऐसे आप टॉपिक वाइज जो करते जाओगे और क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो आप सोल्व करोगे तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को आपको सर्च करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन तो हो ही गया। उसके अलावा जो उसमें जो चीज बच रही है वो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उनको यूट्यूब पे अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उसको फिर मेमोराइज कीजिए। आप अगर आप ये चीज फॉलो करते हो डेली की, आप मान लो एक टॉपिक लिख रहे हो तो एक महीने में आप 30 टॉपिक लिख लोगे और एक टॉपिक लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा। अगर रामदास साइड का क्वेश्चन आता है 42, 45 या 50 रामदास साइड है, ठीक है, तो आप उसका लिखते हो आपको 1 घंटा लगेगा। तो इजीली आप मतलब इसको इस तरीके से आप अगर करते हो आप, तो आपके पास 1 महीने में या 1.5 महीने में एक अच्छी खासी एक नोटबुक होगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो सब कवर होंगे और उनको रिवाइज करने में आपको जो टाइम लगेगा नहीं। आप कभी भी उसको लेके बैठोगे तो 2 से 3 घंटे में आप सारे 50-60 टॉपिक फटाफट से आप देख लोगे। तो मेरा जीके का यही पैटर्न था और इसी का मुझे फायदा मिला है। 18 में भी सीजीएल 2018 में मेरा 27 स्कोर था, 19 में मेरा 27.5 स्कोर था और 18 में 31.5 स्कोर था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का मुझे अच्छे से फायदा मिला है। जो करंट अफेयर का मैंने बताया आपको, क्रैक एग्जाम, और जो जनरल साइंस का मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो मैंने स्टडी के लिए बताया कि एक बार आप बेसिक कहीं से भी कवर कीजिए, किसी भी कोचिंग के नोट से कवर कीजिए और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज करना है। आपने पेपर निकाला, एक पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन था वो फटाफट से आपने सर्च किया यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं, कुछ भी कि नंदवंश की स्थापना किसने की, इसके बाद आपका फर्ज बनता है कि जितने भी वंश बने हैं, जितने भी वंश इंपोर्टेंट आए हैं, उनकी किसने स्थापना की वो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद आपको डेफिनेटली अच्छे से फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं मैथ्स की। 2018 टीयर 1 में मेरा स्कोर 50 था, 2019 टीयर 1 में मेरा स्कोर 50 था और 2020 टीयर 1 में मेरा स्कोर 48 था। तो दोस्तों मैथ्स का सीधा सा हिसाब है कि मेरा टारगेट शुरू से सेट था कि मुझे 50 to 70 क्वेश्चन पर डे करने ही है। मैंने जयपुर में जो नियम क्लासेस है राजा सर की, मैंने वो ज्वाइन की थी। उसके बाद मैंने गगन सर, रेमो सर, अभिनय सर, जितने भी क्वेश्चन जो बैंक है इनका और जो क्वेश्चन जो पीडीएफ अपलोड करते हैं लोग, तो वो मैंने सारी सोल्व की और अच्छे से सारे क्वेश्चन लगाए। दोस्तों आपको जो करना है, अगेन एक नोटबुक बनानी है, उसमें सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिनसे क्वेश्चन आ रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप पर नोट होने चाहिए आपके पास। आप पेपर सोल्व कीजिए, टेस्ट में आपने कोई पेपर लगाया, कोई क्वेश्चन आया, उसमें अलग कोई फॉर्मूला था जो आपने कहीं पढ़ा नहीं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपने कोई पेपर लगाया, फिर कोई क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन सोल्व किया आपने, पर 2 ही क्वेश्चन से मिले आपको जो आपको अलग मिले, उनमें अलग फॉर्मूला लग रहा था, तो आप उनको नोट कीजिए। तो आप कंटिन्यू आप टारगेट रखिए कि डेली आपको 50 से 70 क्वेश्चन, और कंटेंट तो इतना अवेलेबल है ना, मतलब जो टेलीग्राम है और यूट्यूब है, जो गगन सर, राजा सर
और जो अभिनय सर है, इन सबका अच्छे से कंटेंट इनके टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल है ही कंटेंट अच्छे से, तो आप इनसे डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उसमें भी जो मेनली टीसीएस के आने के बाद जो क्वेश्चन आए हैं वहां से स्टार्ट कीजिए आप, उनको आप डेली सॉल्व कीजिए, 50-70 क्वेश्चन पर डे लगाइए, और जो भी नए फॉर्मूला मिल रहे हैं आपको, मतलब मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि आपके पास कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, वो आपका नोटबुक में नोट होनी चाहिए, उनका आप टाइम टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए। और आप डेली ये प्रैक्टिस करोगे 50-70 क्वेश्चन, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपको सीजीएल का जो टियर 1 है उसके लिए ही मैथ नहीं चाहिए, टियर 2 के लिए भी मैथ चाहिए। जो आपका रीजनिंग का था और जीके का था वो तो चलो टियर 1 तक का था, पर टियर 2 में आपको मैथ और इंग्लिश दोनों चाहिए, और मैथ का तो बहुत तगड़ा वेटेज होता है जो इंग्लिश का होता है। तो इसके लिए यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, और एक बैच ज्वाइन कीजिए। मैंने तो नियॉन क्लासेस राजा सर का बैच ज्वाइन किया था, आप देख लीजिए, आपके हिसाब से कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको करना है कि डेली आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप देखिए क्वेश्चन क्यों नहीं आया, अच्छा नया फॉर्मूला लगा था तो उस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग से करोगे तो आप एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आना ही है, एक क्वेश्चन एवरेज का आना ही है। तो आप एक बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो रहे हैं उनको आप अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने एक फिक्स पैटर्न है, उस पर टीसीएस पेपर देता है कि एक सिंप्लीफिकेशन बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उस पर आना ही है, उसमें ना कोई ट्रिक लगेगी, ना कोई उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, उसमें इतना सा है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी आएगी। वो तो उसको करने का तो एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। 3 सालों में जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं वो आप सारे सोल्व कर लीजिए, आपकी स्पीड अपने आप हो जाएगी, वो क्वेश्चन इजीली 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। तो आपको मेनली मैथ का इतना सा करना है, एक बैच किसी का भी ज्वाइन कीजिए आप, सब अच्छे पढ़ाते हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी करनी है, एक की नहीं सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो रासरा कंटेंट था वो भी काफी अच्छा था, गगन सर भी अच्छा कराते हैं, अभिनय सर अच्छा कराते हैं, तो आप किसी भी सर का कंटेंट ज्वाइन कीजिए और उसके बाद हर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कीजिए। और मेनली आपको टारगेट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं, तो आपकी जो लर्निंग होगी वो उस हिसाब से होगी। तो मैथ का तो यही था। और आप डेली अगर टेस्ट लगाओगे, आप टेस्ट के बारे में भी करूंगा आगे बात आपसे, बाकी आपको डेली मैथ के 50-70 क्वेश्चन अपलोड मतलब सोल्व करने ही है। और जो नए फॉर्मूलाज मिल रहे हैं वो आप नोटबुक में नोट कीजिए, उसमें भी आपको थोड़े टाइम में 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एक अच्छी खासी एक नोटबुक तैयार होगी आपके पास, जिसमें सारे फॉर्मूलाज अच्छे से कवर होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश की। 2018 के जो टियर 1 था उसमें मेरा इंग्लिश में स्कोर था 35। जो 2019 का टियर 1 था उसमें ये स्कोर बढ़ के 40 आउट ऑफ 50 हो गया था। और अभी जो 2020 का टियर 1 हुआ उसमें स्कोर 50 आउट ऑफ 50 है। दोस्तों इंग्लिश के लिए मैंने जो मैम को फॉलो किया है वो है मनीषा मंसल मैम, जो नियॉन क्लासेस में हैं। तो उनके नियॉन क्लासेस की जो मनीषा मंसल मैम है उनसे मैंने नोट्स लिए, उनको मैंने फॉलो किया और उन्होंने काफी अच्छे से नोट्स डिजाइन किए हुए हैं, काफी मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया। और लगभग अपना इंग्लिश का जो 90% स्टडी है वो मैंने नियॉन क्लासेस की जो नोट्स है इंग्लिश के उन्हीं से की है। आप अगर एक बार देखना चाहते हो तो आपको शायद साइट वगैरह पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक नीतू सिंह मैम की बुक आती है वो मैंने फॉलो की, उसमें भी काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। और लास्ट मैंने जो वर्ड के लिए वोकेब के लिए एक बुक फॉलो की है वो थी नॉर्मल नॉलेज की वर्ड पावर मेडिसी। तो ये मेनली मैंने एक तो मनीषा बंसल मैम की कंप्लीट नोट्स, दूसरी नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है वर्ड, वो मैंने फॉलो की। और उसके बाद मैंने वर्ड पावर मेडिसिन, ये 3 बुक्स मैंने इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर फॉलो की है और मैंने कंप्लीट टाइम इन्हीं को दिया है मैंने। उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐप है प्ले स्टोर पे, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, तो उस पे एसएससी के जितने भी जो पेपर हैं, सीजीएल जो 20, सीजीएल 19, 18, सीएचएसएल, सीपीओ, इनके जो पेपर्स हैं ओनली इंग्लिश के वो क्विज फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। एसएससी पीवाईएसक्यू करके कोई पेपर है, कोई ऐप है, उसका मैं भी लिंक डाल दूंगा इस पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसका मुझे बहुत फायदा मिला है। एक्चुअली एक ऐप है, उस पर आप सारे क्विज दो आप। मैंने सीजीएल 20 के जितने भी पेपर हुए थे, शायद 21-22 में पेपर था, एक दिन में मैंने सारे पेपर सोल्व किए इंग्लिश के बैठ के उस ऐप की हेल्प से। आप 10 मिनट में एक मैं पेपर इजीली सोल्व कर लेता था। और उसमें जो भी थे मतलब जो गलत एरर आते थे, जो क्वेश्चन गलत होते थे, उनको मैं अच्छे से देख लेता था। तो उस ऐप का भी काफी अच्छा फायदा मिला है। तो आप इंग्लिश में ये 4 चीजें फॉलो कीजिए। एक तो आप कहीं से अरेंज कीजिए नोट्स, मनीषा मैम के जो नोट्स हैं काफी अच्छे नोट्स हैं, और नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो काफी अच्छी है। और वर्ड के लिए, वोकेब के लिए वर्ड पावर जो मेडिसिन नॉर्मल नॉलेज की, वो काफी अच्छी बुक है। और चौथा ये ऐप एसएससी पीवाईएसक्यू करके कोई ऐप है, तो इससे काफी अच्छा फायदा मिला है। मैंने काफी ऐप से काफी अच्छी प्रैक्टिस की है, मैम के नोट्स से काफी अच्छी प्रैक्टिस की है।
और इसका रिजल्ट दिखाई आपको भी। तो इंग्लिश के लिए भी यही था दोस्तों ये मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ को लेकर। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा वो है टेस्ट। मैंने टेक्स्ट बुक के पास लिया और डेली का एक टेस्ट अपलोड किया। दोस्तों प्रीवियस ईयर टेस्ट इतने सारे हैं, अगर आप डेली का एक प्रीवियस ईयर पेपर आज से देना स्टार्ट करते हो तो अगले 6 या 7 महीने में आप कंप्लीट करवाओगे उनको सारे पेपर को बैठ के। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के जो मिलते हैं फुल मॉक टेस्ट वो अलग है। तो अगर आप डेली का एक टेस्ट दोगे आज से तो आपके 1 साल का कंटेंट तो टेक्स्ट बुक पे ऐसे ही अवेलेबल है। और आपको एक टेस्ट डेली का देना भी है। अगर आपको 6 महीने में आप डेली का एक टेस्ट देते हो तो आप कम से कम 150 पेपर तो आप दे ही लोगे। और आप 150 का मतलब है कि 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर आप पेपर देने जाओगे तो वहां तो 100 क्वेश्चन आने हैं, वो तो आप डेफिनेटली सोल्व कर ही लोगे। 150 या 100 पेपर भी अगर आप सोल्व करके जाते हो तो ये गारंटी है कि आपका स्कोर 150 या 160 से नीचे तो नहीं आने वाला, इससे ज्यादा हाई ही जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन करने का मतलब 10,000 क्वेश्चन सोल्व करने से। तो यही था, आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट बुक पे लगाइए और डेली का एक टेस्ट का टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। एक टेस्ट 1 घंटे का होता है, आप कभी भी दे सकते हो। तो आप डेली का एक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और टेस्ट में जो प्रॉब्लम आती है आपको, कोई क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, तो उनका अच्छे से एनालिस कीजिए। 1 घंटे का आप टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसका फिर 1 घंटे का एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 18 में मैंने यही किया, टेस्ट लगाया पर मैंने एनालिसिस नहीं किया तो मेरा स्कोर 174 ही रहा। 19 में मैंने टेस्ट खूब लगाया और उनका अच्छे से एनालिसिस किया तो मेरा स्कोर 198 गया। और यही चीज मैंने 2020 में फॉलो की। तो आप टेस्ट लगाइए डेली का एक और उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। टेस्ट में कोई नई चीज मिलती है तो नोटबुक में नोट कीजिए आप, और टेस्ट स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर से। सबसे पहले तो अभी आंसर की आई गई इसकी सीजीएल 2020 की, तो इसके आप सारे सोल्व कर सकते हो। इसके बाद सीजीएल 2019 सोल्व कीजिए, फिर 18 सोल्व कीजिए, फिर 18 और 19 के मेन सोल्व कीजिए। सीपीओ के जो 18, 19, 20 तीनों के जो पेपर हैं वो काफी अच्छे हैं, उनका काफी अच्छा लेवल है, तो आप उनको सोल्व कीजिए। सीएचएसएल का भी इस बार अच्छा लेवल आया है तो वो भी सोल्व कीजिए आप। तो आप इन सबको सोल्व कीजिए और इसमें आपको जो भी नई चीज मिलती है, कोई नई क्वेश्चन मिलती है, उनको अच्छे से नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए और उनको अच्छे से समझिए आप। दोस्तों ये मेरी कंप्लीट जर्नी थी तो मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो मेरा फर्स्ट टाइम कोई वीडियो एक्सपीरियंस था, थोड़ा फंबल भी हुआ होगा, बोलने में गलती भी होगी, तो उनको तो छोड़ के आप थोड़ा स्ट्रेटेजी फोकस कीजिएगा। और कोई चीज अगर छूट गई हो, आपसे कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछिए और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां फॉलो करके वहां मुझसे पूछ सकते हो। वहां पे आप कोई आपका डाउट रह गया हो तो, और भी कोई चीज मुझे मिलती है तो मैं आगे शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।